अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हकीम तैयब रफ़ीक आपको नफ्स के छोटे और ढीलेपन को दुरुस्त करने का तरीका बताएंगे। उसके लिए आपको सरफ का तेल बनाना होगा और लौंगों का तेल बनाना होता है। अलग-अलग ये दोनों इस्तेमाल करने से इस एक से आपकी जो जिनसी कमज़ोरी ख़त्म होती है और दूसरी से आपका नफ्स का साइज़ बड़ा होता है। उज़्व मखसूस मर्दाना का साइज़ आम तौर पे 3 इंच से कम हो तो ये इसको छोटा कंसीडर किया जाता है। तो इसको लंबा करने का जो तरीका है वो मैं आपको इस ऑयल के ज़रिए लंबा करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम सरस के बीजों का ऑयल अलहदा बना लेते हैं, या बना हुआ भी मिल जाता है, लेकिन आप खुद बना लें तो बेहतर है। उसका तरीका ये होता है कि आप सरस के बीजों का पाउडर लें 50 ग्राम, और इसमें आपने जैतून का तेल लेना है तकरीबन 150 ग्राम। तो ये दोनों अलहदा बना लें। इसको तरीका बनाने का ये होगा कि सबसे पहले आप इनके जो पाउडर है इसको तवे पे हल्का सा भून लें। भूनने के बगैर घी और ऑयल डाले तवे पे हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब ये इसमें नमी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप इस ऑयल में इसको शामिल करके किसी पैन में डाल के शामिल करें और तिनके से अच्छी तरह लकड़ी से हिलाएं, किसी मेटल की चीज़ से मत हिलाएं। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह जब 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे पक जाए तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है और खुशबू आती है इसकी। जिस वक्त खुशबू आने लगे तो इसको उतार लें। अब दूसरा ऑयल बनाना है इसमें आप तकरीबन 10 ग्राम डालेंगे और लौंग, और इसमें डालेंगे तकरीबन 50 ग्राम आपने डालना होगा जैतून का तेल। लौंगों का पाउडर डालना है आपने तकरीबन 10 ग्राम। तो आप 20 ग्राम अगर साबित लें तो उसका पाउडर 10 ग्राम निकल आता है। तो उस बारीक पाउडर को आपने इस जैतून के तेल में शामिल करना है और उसको फिर हल्की आंच पे पकाना है। जिस वक्त इसमें से खुशबू उठे फ्राई होने की, उस वक्त आप इसको यानी चलने से पहले नीचे उतार लें। इन दोनों को अलग अलग इन ऑयल्स को इन बॉटल्स में डाल के रख लें। तो अब इसका तरीका इस्तेमाल है इस तरह के आप सबसे पहले सरस के ऑयल को रोज़ाना रात को तकरीबन सोते वक्त आप अच्छी तरह तहारत वगैरह करके कपड़े से खुश्क कर लें अपने उज़्व मखसूस को। उसके बाद आप इसका तिला करें। तकरीबन एक टाइम में 20 कतरे इसके मालिश करने हैं। मालिश करने का ये तरीका है कि निचला हिस्सा छोड़ के ऊपर और साइडों पे और नीचे ये जो बॉल्स होती हैं जस्ट इन पे आपने इसको अच्छी तरह यानी रोगन कर देना है, तिला कर देना है। तो मालिश लंबा अरसा नहीं करनी होती इसकी, तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए काफ़ी होती है। अच्छा, अब इसका लगाते हुए जो एहतियात है वो ये होती है कि इसको लगाने के बाद आप लूज़ अंडरवेयर पहने या ज़ेरे जामा आपका ढीला ढाला होना चाहिए। तो इसके अलावा आपने जब इसको लगा लेना है उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद आपने इसका लौंगों का ऑयल लगाना है। लौंगों का ऑयल का यही तरीका है जो कि इसको जब भी इस्तेमाल करें इसको अच्छी तरह यूँ शेक करके मिक्स करें। उसमें से तकरीबन 20 कतरे फिर तिला करें अपने नफ्स के ऊपर। उसके बाद जब तिला कर लें तो इस तरह का पॉलीथीन का बैग या पान का पत्ता जो आप अवेल कर सकें, ये आप ऊपर नफ्स के इस तरह चढ़ाने के बाद ऊपर से टेप कर दें। ये आपको इसका फ़ायदा तकरीबन 2 से 3 रोज़ में मिलना शुरू हो जाता है। और ये एक दिन में एक मरतबा नहीं करना, ये तकरीबन 3 मरतबा एक दिन में यूज़ करना होता है। तो तकरीबन आप इसको यूज़ करने के आधे घंटे बाद तक आपने पानी नहीं लगाना, ये एहतियात है इसकी। और उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। और इसको लगा के आप अगर मुबाशरत करना चाहें तो इससे पहले आप इसको साफ़ कर लें इनको कपड़े से, या आप वॉश करके फिर आप मुबाशरत कर सकते हैं। अगर इसको लगा के मुबाशरत की जाए तो थोड़ी सी जलन का एहसास होता है, इसलिए इसको वॉश करना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप जब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हों अपने नफ्स की उज़्व मखसूस मर्दाना की ताकत के लिए, तो आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट भी अच्छी रखें। और डाइट में अच्छे का मतलब ये है कि थोड़ी सी मुरगन ग़िज़ा होनी चाहिए और दूध का इस्तेमाल भी करें थोड़ा सा, और कम से कम 1 कप डेली दूध का सुबह शाम मिल जाए तो बेहतर होता है। नहीं तो आप कच्ची सलादें और कच्ची सब्जियां खाने से अवॉइड करें, इससे ढीलापन नफ्स में पैदा होता है और